हेलो बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बच्चों आज की इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बच्चों इससे पहले हमने सर्कुलर मोशंस के काइनेमेटिक्स पार्ट को कंप्लीट किया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो डायनामिक्स पार्ट होगा। और डायनामिक्स जो पार्ट होगा वो डायनामिक्स में क्या स्टडी किया करते थे हम लोग? लीनियर मोशन में याद होगा आप लोगों को। सर डायनामिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते थे। वाह क्या बात है, याद है आप लोगों को, है ना? चलिए बच्चों, यानी कि हम लोग आज फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मजा आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। यानी कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कुलर पाथ हमने बना लिया ना? यस। यहाँ पे सपोज दैट कोई पार्टिकल होगा, वो मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा होगा तो इसकी ये रेडियस होगा, ये कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ये हमारा v है। ठीक है क्या? क्लियर है? यस सर। हमें ये बताइए, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें चीजों को। हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सिलरेटेड मोशन होता है, राइट? सर्कुलर मोशन एक क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन होती है। पार्टिकल चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से भी क्यों ना मूव करे, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। और डायरेक्शन चेंज करने का जो काम करता है वो करता है नॉर्मल एक्सीलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। उसकी वैल्यू था वी स्क्वायर बाई आर, या आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तब आती है जब बॉडी की स्पीड चेंज होती हो। अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होगा तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होंगे और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा होंगे। क्लियर? यस। तो अभी हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस की बात फिलहाल नहीं करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस की बात करेंगे। क्लियर है? यस। तो एक एक्सीलरेशन इधर और एक एक्सीलरेशन इधर होती है। तो एक एक्सीलरेशन इधर और एक एक्सीलरेशन इधर, यानी कि सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन हुए, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट? अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। और बच्चे चाहे कोई भी एक्सीलरेशन हो, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया ना, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? यस। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी ऑफ फोर्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्टडी ऑफ फोर्स। स्टडी ऑफ फोर्स। स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे। क्लियर है? यस। जब यहाँ पे स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा होगा ए से। यहाँ पे हमारे पास ए सी होगा और इधर हमारा ए टी होगा। ए टी हो भी सकता है, ए टी नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? बट अभी हम केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ए सी हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ए सी जो है हमारा वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और इसकी जो फॉर्मूला था वो था एम वी स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, इसकी जो फॉर्मूला था वो था वी स्क्वायर बाई में आर, या फिर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस। हमें ये बताओ, जो एक्सीलरेशन आती है क्या वो टोटल फोर्स और नेट फोर्स के कारण आती है क्या? यस सर। एक्सीलरेशन हमेशा नेट फोर्स के कारण आती है।
जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रही है उस डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आती है। क्लियर है? यस। इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हो गया कि अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर वाले लाइन पे नेट फोर्स होने चाहिए। सेंटर वाले लाइन पे क्या होने चाहिए? नेट फोर्स होने चाहिए। तब हमारे पास वो जो नेट फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? यस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो नेट फोर्स होता था वो क्या होता था? मास इनटू एक्सीलरेशन होता था। याद होगा आपको, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना? ये हमारे पास नेट फोर्स था। अगर आपको क्लियर होगा तो नेट फोर्स यानी कि वेक्टर सम था ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे जितने भी फोर्स सेंटर वाले लाइन पे एक्ट होगा उन सभी को हमें क्या करना होगा? वेक्टर सम करना होगा। क्लियर है? सर वेक्टर सम क्यों करेंगे? बच्चों जब तक वेक्टर सम नहीं करोगे एक्सीलरेशन आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं ना। आपको मालूम होगा कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्स जब एक्ट हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, तब अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे तो एक्स एक्सिस में सारे फोर्स को आप क्या करते थे? ब्रेक करते थे, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस में है लेकिन ये दोनों फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं है, तो सारे फोर्स को एक्स एक्सिस में ब्रेक करने के बाद सारे फोर्स को वेक्टर तरीके से क्या करते थे? ऐड करते थे। और वो जो फोर्स आता था वो नेट फोर्स होता था। उसके बाद मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाते थे और वहां से एक्सीलरेशन आप कैलकुलेट करते थे, राइट। यानी कि एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए? हमें नेट फोर्स चाहिए। अब जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रही है उस डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? नेट फोर्स। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किसी एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं, हमें नेट फोर्स चाहिए। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में वही एक अकेला फोर्स नेट फोर्स का काम कर रहा हो तब तो कोई झंझट नहीं है। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो जाएंगे तो हमें नेट फोर्स तो चाहिए ना। यस। तब यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे ध्यान दीजिएगा। अब भाई एक्सीलरेशन हमारा सेंटर की ओर हो रहा है, सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की ओर एक्सीलरेशन हो रही है। तो यानी कि सेंटर की तरफ हमें क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। क्यों? एक्सीलरेशन है तो फोर्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आएगा ए सी की जगह पे आ जाएगा एफ सी। क्या आ जाएगा? एफ सी। और एफ सी क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों हमारे पास, ये नेट फोर्स है। क्या है हमारा? नेट फोर्स है। along the center। क्लियर है क्या? यस। और बच्चों अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नेट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब केवल नेट फोर्स, सेंटर की तरफ। क्लियर है? यस। इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ वो हमारा अगर नेट फोर्स हो गया तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास बॉडी का और एक्सीलरेशन कौन? सेंट्रीपिटल। इसका मतलब कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल होगा वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉडी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, सेंटर की तरफ हमेशा जो फोर्स एक्ट होंगे नेट फोर्स वो होंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अगर किसी भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तब सेंटर की तरफ नेट फोर्स इतना होनी चाहिए। जो बॉडी सर्कुलर मोशन पे परफॉर्म कर रही है उस बॉडी का मास जितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो, और जितने ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा हो वो,
अगर इन सभी के प्रोडक्ट के रिजल्ट के इक्वल नहीं आएगा तब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। समझिएगा ध्यान से एग्जांपल से। हमारे हाथ में एक पेंडुलम है, ध्यान दीजिएगा अभी फिलहाल। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक स्ट्रिंग लिया और इसे हमने इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया। ठीक है क्या? इस तरीके से हम सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया। तो बच्चों सर्कुलर पाथ पे घुमाया तो जो सेंटर की ओर फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यस, क्योंकि जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो एक सेंटर की तरफ, इसका ये मेरा जो हाथ हो गया वो तो सेंटर हो गया। ध्यान दीजिए, ये मेरा जो हाथ हो गया वो क्या हो गया? सेंटर। और इसके वो सेंटर बना करके बॉडी मूव किया और ये जो लेंथ है वो रेडियस हो गया। यस, तो वो रेडियस मास और कितने ओमेगा से घुमा वो, इसकी मास, इसकी रेडियस और इसकी ओमेगा के प्रोडक्ट के, ओमेगा के स्क्वायर के प्रोडक्ट के अगर इक्वल नहीं आया तो बॉडी कभी भी एक फिक्स पाथ पे, एक फिक्स रेडियस सर्कुलर पाथ पे कभी मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है क्या? यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया mv²/r। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है। क्या है? नेट फोर्स है। अब जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग जाएगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नेचर है क्या? जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स में नेचर में हम लोग पढ़े थे, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है। ये एक ऐसा फोर्स है जो बस सेंटर की ओर लगेगा, बस। अब सेंटर की ओर जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। अब सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग जाएगा वो टेंशन लग सकता है, वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, वो आपकी नॉर्मल फोर्स लग सकता है, वो आपकी फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, वो आपकी टेंशन लग सकता है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग जाएगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। क्लियर है क्या? अब जैसे सपोज दैट आप लोग जब हाईवे पे चलते हो, जब हाईवे पे चलते हो बाइक से, फोर व्हीलर से, तो सडनली जब टर्निंग आ जाती है, आप लोग शहर में देखते होंगे अक्सर क्या होता है कि गोलंबर बना हुआ होता है और गोलंबर पे हम लोग क्या करते हैं जब मूव करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ हो गया। तो वहां पे कौन सा काम किया? कौन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया? फ्रिक्शन। मौत कुआं, वहां पे क्या? वहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है नॉर्मल। क्लियर है क्या? बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल भी है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ये, तो यहाँ पे कौन सपोर्ट किया? स्ट्रिंग में जो जो टेंशन डेवलप हुआ वो, इसका मतलब हुआ। अब अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है क्या? तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग जाएगा वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों की सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है, यानी कि कोई भी फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है क्या? एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या? कोई भी फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेंशन हो सकता है। ठीक है क्या? टेंशन हो सकता है, तो टेंशन के एग्जांपल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पे जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। बच्चों चाहे जैसा भी फोर्स हो, यूनिट तो न्यूटन ही होता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आएगा, इसमें जो हमारा जो एग्जांपल आएगा वो क्या क्या आएगा? कौन कौन फोर्स जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा? कोई भी फोर्स, आपका स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, आपका स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, आपका टेंशन हो सकता है। ठीक है क्या?
आपका फ्रिक्शन हो सकता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोवाइड करा देगा, सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, एक ग्रेविटेशनल आपका चैप्टर ही है, ठीक है क्या, और इन सभी को हम डील करेंगे, स्प्रिंग हो गया, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल, ये सारे फोर्स किस किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? यस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा ऑर्बिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, इसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करते हैं तो सपोज दैट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, लोग जनरली ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, नहीं बच्चों, ये एक हमारा इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। तो सपोज दैट ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ हो गया, यहाँ पे हमारे पास सन है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, और यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो अर्थ और सन के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लगता है, एपीजी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दोगे और अर्थ हमारा सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा। यानी एक चीज क्लियर है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे अगर ये बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है क्या, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब यहाँ पे अगर ये फोर्स को हम, यानी ये बॉडी जब मूव कर रही है और सडनली इसके स्ट्रिंग को हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या करेगा, टेंजेंशियली भाग जाएगा। क्या कर जाएगा, टेंजेंशियली। आप देख सकते हो, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या, देखना ध्यान से, टेंजेंशियली भाग जाएगा। ये घूम रहा है ना, अब सडनली हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है क्या, क्या टेंजेंशियली भागा कि नहीं भाग गया, टेंजेंशियली क्या हो गया, भाग गया ये। यानी कि इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये सेंटर से बंधा हुआ है, अगर ये सेंटर से बंधा हुआ है तभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां से हमने ये देखा, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का और अच्छे से क्या क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। वैसे हमने समझ लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द सेंटर। अब इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आपके माइंड में अच्छे से ये बैठेगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सपोज दैट ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, यस। ये हमारा 1 kg का है, ये हमारा 2 kg का है, और ये हमारा 3 kg का है, ठीक है क्या। ये एक रॉड, एक रॉड, एक रॉड, 3 रॉड से ब्लॉक को कनेक्टेड किया गया है विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पूरा का पूरा रॉड है, इस रॉड, जैसे ये रॉड हुआ, ये हमारा एक, ये पूरा का पूरा एक्सिस हुआ, ये पूरा घूमेगा इस तरीके से, ठीक है क्या। तो ये हमारा एक रॉड हो गया, इसमें हमारे पास एक ये रॉड हो गया, ये हमारा एक्सिस वाला रॉड हो गया, और ये एक रॉड, यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर इस यहाँ पे एक रॉड, फिर ब्लॉक, और फिर एक रॉड, फिर हमारा ये ब्लॉक,
ठीक है क्या, इस तरीके से हमारा सिस्टम है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि एक्सिस वाला और ये ब्लॉक वाला पूरा घूम रहा है, क्या कर रहा है, पूरा का पूरा घूम रहा है। जब पूरा का पूरा घूम रहा है तो ये इस तरीके से हमारा रोटेट कर रहा होगा विथ ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है क्या। जब ये 2 रेडियन पर सेकेंड है हमारे पास, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन डेवलप इन ऑल रॉड्स, ठीक है क्या, फाइंड द टेंशन प्रोड्यूस इन ऑल रॉड्स, इन ऑल रॉड्स, ठीक है क्या। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ये हमारा ये 1 मीटर हो गया, ये हमारा 2 मीटर है और ये हमारा 3 मीटर है। क्लियर है, यस। हम ये बताइए सारे के सारे ब्लॉक तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। एक केजी वाला ब्लॉक 1 मीटर के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, 2 केजी वाला 2 मीटर के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, और 3 केजी वाला जो कि यहाँ पे है वो 3 मीटर के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। क्लियर है क्या, यस। हमें ये बताना कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा ओमेगा से, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, राइट, यस। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होता, यस, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 केजी वाला जो ब्लॉक है ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, हाँ सर। ये भी कर रहा होगा, हाँ सर। ये भी कर रहा होगा, हाँ सर। सभी रॉड में टेंशन डेवलप हो रहा होगा, हाँ सर। तो टेंशन की डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। टेंशन की डायरेक्शन, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, तो इसके लिए सेंटर की तरफ इधर फोर्स लगेगा। सपोज दैट यहाँ पे टेंशन हमारा T1 लग रहा होगा। ये एक रॉड है और ये रॉड जो है, ये जो रॉड है ध्यान सुनिएगा, ये रॉड 2 केजी और 1 केजी के बीच कनेक्टेड है। इसके लिए इधर सेंटर की फोर्स लग रहा होगा T2, यस। और ये हमारा थर्ड ब्लॉक है, इसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T3। बट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग 2 केजी और 1 केजी के ऊपर क्या फोर्स सही रिप्रेजेंट किया है क्या, नहीं किया है। क्योंकि जब एक रॉड है तो दोनों एंड पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा टेंशन, तो इसका मतलब इधर भी हमारा टेंशन T3 आ जाएगा और इधर हमारा T2 आ जाएगा। इसका मतलब ब्लॉक 1 केजी और ब्लॉक 2 केजी पे दो टेंशन लग रहा है, T2 और T3, इस पे T2 और T1 और इस पे केवल T3। तो पहले किसको कैलकुलेट करना आसान होगा, पहले कैलकुलेट करना आसान हमारा 3 केजी वाले को होगा, क्योंकि इसके ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा होगा। तो सोल्व कर रहे हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऑन 3 केजी, ऑन 3 केजी, तो 3 केजी के ऊपर जब बात करेंगे तो 3 केजी वाला ये ब्लॉक हो गया, इधर हमारा टेंशन हो गया T3 हो गया। क्लियर है, यस। ये हमारा 3 केजी का ब्लॉक है और इसकी रेडियस हमारा 3 मीटर का है। तो जो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होता है, mv²/r या m r ओमेगा स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, हाँ सही यही होता है। m का वैल्यू कितना है, 3 है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 3 9 36, 36 न्यूटन। कितना न्यूटन, 36 न्यूटन। यानी कि टेंशन का वैल्यू T3 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो 36 न्यूटन आएगा। क्लियर है। अब T2 की बात करते हैं। T2 की जब बात करोगे आप, तो जब T2 की जब बात करोगे तो उसके लिए आपको 2 केजी का ब्लॉक देखना पड़ेगा। तो ये जो 2 केजी वाला जो ब्लॉक है हमारा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमारे पास T3 लग रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास T2 लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स होता है ना, टूवर्ड्स द सेंटर। अब बताओ, तो सेंटर की तरफ तो फोर्स हमारा, अब यहां पे देखना ध्यान से, इधर फोर्स हमारा T2, इधर फोर्स हमारा T3, तो इधर वाले फोर्स को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव काउंट कर लेंगे। सर क्यों पॉजिटिव काउंट करेंगे T2 को,
T3 को क्यों नहीं? देखना बच्चों, एक्सीलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स आता था उससे हम पॉजिटिव काउंट करते थे, याद है? यस। तो T2 वाले फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव, तो T2 माइनस T3। यस। और सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाई r या mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू T2 माइनस T3 का वैल्यू हमारे पास 36 है। ये फैक्टर को इधर लाते हैं, तो T2 माइनस 36 माइनस 3 इधर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस में m और ओमेगा स्क्वायर। m का वैल्यू हमारे पास हो गया 2 और r का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया और ओमेगा का वैल्यू हो गया 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। तो 36 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4 4 16, यानी कि हमारे पास आ गया 52 न्यूटन। कितना आ गया? 52 न्यूटन। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया टेंशन सेकंड है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके हमने टेंशन कैलकुलेट किया। सेंट्रीपिटल यानी नेट फोर्स यानी कि T2 माइनस T3। अब अगर हम T1 की बात करेंगे तो हम 1 kg की बात करेंगे, तो ये हमारा 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स यानी कि इधर वाला फोर्स हमारे पास हो गया T1 और इधर वाला फोर्स हो गया हमारा T2 यानी कि T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 क्यों कर रहे हैं ये भी आपको मालूम होगा। T1 इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हमारा एक्सीलरेशन के तरफ है। m r ओमेगा स्क्वायर T1 T2 का वैल्यू हमारे पास है 52 और m का वैल्यू है 1, r का वैल्यू भी 1 और ओमेगा का वैल्यू हमारे पास हो गया 2, 2 का वैल्यू 4 इक्वल टू T1 माइनस 52। 52 इस साइड आ जाएगा यानी कि इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 56 न्यूटन। क्या क्लियर है या नहीं? आज केवल हम टेंशन के ऊपर बात करेंगे कि किस किस तरीके से टेंशन हमारा वर्क करता है सेंट्रीपिटल के लिए। नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सारे बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ खास नहीं है, बस ऑब्जर्वर को इनर्शियल फ्रेम से उठा करके सर्कुलेटिंग फ्रेम पे रख देना है, जो बॉडी मूव कर रहा है उसी के ऊपर ऑब्जर्वर को डाल देना है। ठीक है क्या? बस इतना ही काम करना है। वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम में चला जाएगा और एक्सीलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को फॉलो करवाने के लिए सूडो फोर्स आता है और वो सूडो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है। क्लियर है? यस। तो वो बात करेंगे आगे, अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, एक हमारे पास स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ध्यान सुनिएगा, एक हमारा स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर जो ट्रैक है वो हमारा स्मूथ है। तो कैलकुलेट कीजिए टेंशन और कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्लियर है क्या? ए स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ए स्ट्रिंग ब्लॉक A string block system, a string block system moves on a horizontal circular track on a flat भी बोल सकते हो आप, फ्लैट सर्कुलर, अरे यार, फ्लैट सर्कुलर पाथ। ठीक है क्या? और ये हमारा स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ। देन calculate tension and maximum safe speed. Maximum safe speed. चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए जो हम बताने की कोशिश करेंगे।
चलिए सेंटर लग रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। ये हमारा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ ही हमारा रेडियस का काम करेगा। प्रॉब्लम है नहीं। और ये इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है इस तरीके से। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, मूव कर रही है इस तरीके से। ठीक है क्या? यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है क्या? इसी पाथ पे। ओके चलिए, तो ये हमारे पास मूव कर रहा है। अभी मूव कर रहा होगा, इसकी जो स्पीड होगा टेंजेंशियल स्पीड वो भी होगा। ठीक है चलिए, ये रेडियस हमारा आर हो गया। क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे? टेंशन पूछा जा रहा है और मैक्सिमम सेफ स्पीड, और ये मैक्सिमम पूछा जा रहा है। ठीक है चलिए, तो हमें मालूम है कि यहां से हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगा वो एसी होगा, और यहाँ पे टेंशन फोर्स जो होगा, जो टेंशन होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ पे तो कोई और फोर्स है नहीं, तो टेंशन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। और कितना हो जाएगा हमारा, एम भी स्क्वायर बाय में आर, और हमारा एल हो गया। अरे भाई क्यों कर रहे हो परेशान? एल हो गया, एम भी स्क्वायर बाय में एल हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये हमारे पास टेंशन हो गया। इतना टेंशन लग रहा होगा तब ये जाकर के ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, एम भी स्क्वायर बाय में एल। अब यहाँ पे देखना जरा, अगर हम भी को इंक्रीज करें, है ना, या आप एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में भी ले जा सकते हो। अगर हम भी को चेंज करें, तो भी को चेंज करेंगे तो कौन चेंज होगा? टेंशन चेंज होगा। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होगा ना बच्चों, ध्यान सुनिएगा, आप किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन करवाइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाइए, या फिर कोनिकल में करवाइए, या फिर आप फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे मूव करवाइए। ठीक है क्या? जितनी ज्यादा स्पीड होगा उतनी ही ज्यादा टेंशन होगा। अब बच्चों बताओ, टेंशन क्या किसी भी स्ट्रिंग में इनफाइनाइट टेंशन हो सकता है क्या? नहीं नहीं, किसी भी स्ट्रिंग में इनफाइनाइट टेंशन नहीं हो सकता। किसी भी स्ट्रिंग में एक फिक्स टेंशन होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन होता है। टेंशन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और टेंशन के उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के नाम से जानते थे। याद है? टेंशन, मैक्सिमम टेंशन किसी भी स्ट्रिंग में जो होता था वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब हो गया क्या कि अगर आप भी को इंक्रीज कर रहे हो, भी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो ना, भी को आप इंक्रीज कर रहे हो, अभी को इंक्रीज करके आप भी मैक्स तक पहुंचा रहे हो, तो टेंशन भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। टेंशन भी हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और ये टेंशन जो मैक्सिमम हो जाएगा ना हमारा, वो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता था। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें टेंशन मैक्सिमम लेके जाना है तो बी एस आ जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे क्या आ जाएगा? बी एस आ जाएगा टेंशन के जगह पे, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया। और ये क्या हो जाएगा? मास तो वही रहेगा, स्पीड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, तो एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बाय में एल। हमें मैक्सिमम से स्पीड चाहिए था, तो मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर एल इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, एल इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा आ गया मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगर इससे ज्यादा स्पीड करोगे तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, और स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद बॉडी जो होगा वो सर्कुलर पाथ के जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। क्लियर है क्या? यस। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम सेफ स्पीड।
ये हो गया हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्या हो गया? मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चले क्या? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टेंशन का एप्लीकेशन आज करेंगे और इस पे जेई का भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो भी कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक, और इसे हम इस तरीके से रिलीज कर रहे हैं, यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। जब यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये नीचे आया, इसका मतलब हमें ये जानना है कि जब ये बॉटम पे आ रहा होगा ना, यहां से जब ये बॉटम पे आ रहा होगा, जब यहां से बॉटम पे आ रहा होगा तो बताइए कितना टेंशन होगा बॉटम पे और कितने स्पीड से ये मूव कर रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या क्या चीज हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, जब ये बॉटम पोजीशन पे आ गया तो टेंशन का वैल्यू बताइए और ये कितने स्पीड से आगे गया होगा वो बता दीजिए। इसका मतलब बॉटम पे आएगा तो कितना स्पीड वो मेंटेन कर लिया होगा वो बता दीजिए। क्लियर है क्या? यस। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ, ये हमारा ब्लॉक है, बॉडी है, बॉब है, जो भी बोलना है बोल दीजिए, या लॉलीपॉप है ना। चलिए लॉलीपॉप है। अब इस लॉलीपॉप को एक एंड पे हमने पकड़ लिया, दूसरा एंड को छोड़ दिया तो किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हमने ड्रॉप किया है। क्या किया हमने? यहाँ पे इसे हमने ड्रॉप किया है। क्लियर है? चलिए ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। जब ये इस तरीके से रोटेट करके नीचे आएगा, नहीं आया अच्छे से? नहीं आया अच्छे से? चलिए सपोज दैट, मान लीजिए फिगर अच्छा ही बना है, कोई बुरी नहीं बना है। जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगा, हाँ ये होगा टेंजेंशियली वेलोसिटी। तो यही भी हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमसे टेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है क्या? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, सॉरी ए नहीं बी, फाइंड टेंशन एट पॉइंट बी, ऑल्सो फाइंड द स्पीड एट बी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा होगा? ऊपर में टेंशन टे। आप कहोगे सर कि जो टेंशन हो गया, आप कहोगे सर जो टेंशन हो गया वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और वो हो गया हमारा एम वी स्क्वायर बाय में आर हमारा लेंथ होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। चलिए यहाँ पे एल, गलत हो भाई, आप गलत हो सर। गलत क्यों? टेंशन निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके, बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो नेट फोर्स होता था ना। तो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास कि बउआ नीचे हमारा mg भी लग रहा होगा। इसका मतलब हुआ ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। सही क्या होगा? सही अब होगा, ध्यान दीजिएगा, सही होगा हमारे पास ऊपर में t नीचे में mg, तो t माइनस mg। अब ये हमारा सेंट्रीपिटल हुआ और ये होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई में आर यानी कि एल। तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई में एल प्लस में एम जी, ये हमारा होगा। समझा क्या मेरे लाल? टी इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस में एम जी प्लस में एम जी। क्लियर है? यस। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड जो पूछा जा रहा है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा √2gh। क्लियर है सर? वो कैसे निकाल लिया आपने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से।
काइनेमेटिक्स में पढ़े थे कि जब ये किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो जब बॉटम पे पहुंचता है तो वो हमारा रूट ओवर 2gh से पहुंचता है। ये आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था और वो सेम क्वेश्चन यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इस तरीके से चला तो उससे क्या वर्टिकली तो हमारा इतना ही हुआ ना मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ऑलरेडी कवर कर दिए हैं आप लोगों को। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो सेम होते हैं, वो चेंज नहीं करते। चलिए तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमारा क्या है, 0। इसको हम रेफरेंस लेवल मान लेंगे, तो ये कितना ऊपर में है, एच हाइट, और एच हमारा एल, क्योंकि ये जो हमारा लेवल है वो सेम लेवल पे आ गया ना, तो एच, तो एम जी एल आ जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। एम से एम उड़ा दो, तो एम से एम उड़ा दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर 2gl। क्लियर है, ये हमारा स्पीड आ गया। यानी यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो रूट ओवर 2gl, यहाँ से एक चीज और आ गया कि अगर रूट 2gl से आप थ्रो करोगे ना, यहाँ पे रूट 2gl से यहाँ से थ्रो करोगे तो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। क्लियर है, ये ऑसिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉल आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, ठीक है, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली था, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक। और इस पॉइंट से हम रिलीज करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट से रिलीज करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट से रिलीज करेंगे तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, आपसे इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू, आप जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे कहीं थीटा एंगल पे, और फिर आपको बॉटम पे, ठीक है क्या। इन सभी पॉइंट पे आपसे क्या पूछ रहा है, टेंशन, ठीक। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये, फिर ये, और फिर हमारा ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्पीड 0 हो गया, यहाँ का स्पीड खत्म नहीं है, ये हमारा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है और ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे है। फाइंड, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी, सभी पॉइंट पर टेंशन पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसा करते हैं, सभी को हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास इधर हमारा क्या आएगा, इधर हमारा टेंशन आएगा, राइट। इधर हमारा क्या आएगा, एम जी आएगा। वर्टिकली हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकली हमारा एम जी आ जाएगा, है ना, यस। हमें मालूम है कि अगर ये थीटा हुआ है, अगर ये थीटा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा,
थीटा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर ये थीटा हुआ है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो एट पॉइंट ए की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एट पॉइंट ए, बच्चों पॉइंट ए पे बॉडी जो मूव कर रहा है ये तो हमारा सेंटर ये होगा, है ना, सेंटर हमारा ये होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने के लिए सेंटर खोजना है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको सेंटर खोजना होगा, रेडियस खोजना होगा, बस उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम लगा लीजिए, खत्म कहानी। तो ये हमारा सेंटर, इस सेंटर के बॉडी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो हमारा होगा वो लेंथ जो होगा वो रेडियस हो जाएगा। यस, चलिए, और ये हमारा टेंसर एम जी कॉस थीटा वो क्या हो गया, सेंटर के अलाउंग हो गया। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा। यस, और सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई में आर, यानी कि एल इक्वल टू टी माइनस में एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यस, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे तो हमारा स्पीड जीरो है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से हमारे पास टेंशन आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। यानी फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास टेंशन कितना आ रहा है, एम जी कॉस थीटा आ रहा है। सेकंड पॉइंट यानी कि एट पॉइंट बी की जब बात करेंगे, एट पॉइंट बी, तो यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो ये होगा, नीचे हमारा नीचे एम जी हो जाएगा इस डायरेक्शन में हमारे पास। जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कुछ तो स्पीड होगा ना, कुछ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड हमारा टेंजेंशियली होगा, कितना होगा, भी होगा। चलिए, ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ऊपर हमारा टेंशन टी, नीचे हमारा हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा। क्यों, इस एम जी का इधर कंपोनेंट ब्रेक कीजिए तो हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और एम जी साइन अल्फा से स्पीड इंक्रीज करवा देगा। चलिए, तो यहाँ से एफ से क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई में आर, यानी कि एल टी माइनस में एम जी कॉस अल्फा। तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई में आर, यानी कि एल प्लस में एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा। क्लियर है, टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस में एम जी कॉस अल्फा। इस पॉइंट पे हमारा टेंशन, यानी टेंशन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारा पॉइंट आ गया सी, तो सी की जब बात करेंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा एम जी और ऊपर हो जाएगा हमारा टेंशन टी, और यहाँ पे हमारे पास स्पीड हो जाएगा वी नॉट, टेंजेंशियली वी नॉट, जो कि हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, बॉटम पे टेंजेंशियली क्या होगा, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, यस। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में टेंशन, नीचे में एम जी, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड वी नॉट कर लीजिए बाई में एल, यहाँ पे स्पीड वी नॉट, यस। तो टी इक्वल टू आ जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल प्लस में एम जी। दिस इज योर टेंशन एट पॉइंट सी। क्लियर है क्या, क्लियर है, यस। अगर क्लियर है तो बोलो हम आगे चले, आगे चले क्या, यस, आगे चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। किसके ऊपर, कोनिकल पेंडुलम। अब सपोज कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये हमारे पास ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास जो हुआ ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल, मेरा टॉपिक उड़ा देगा ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा बच्चों, ये तो हमारा कोनिकल पेंडुलम हुआ। क्यों, देखना, ये जो हाथ है ना, ये मेरा हाथ, इस केस में हाथ ही मेरा सेंटर हो गया, हुआ ना। अब कोनिकल पेंडुलम के केस में मेरा हाथ सेंटर नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम मेरा हाथ सेंटर नहीं हुआ, बॉडी तो इस पाथ में मूव कर रहा है, देखिए ना, या है ना, इस पाथ में मूव कर रहा है हमारा। जब इस पाथ में मूव कर रहा है इसका मतलब यहाँ कहीं सेंटर होगा,
हाँ सर, जब यहाँ कहीं भी सेंटर हो जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसकी टाइम पीरियड क्या होगा, कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, चलिए फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, यार भागो तुम, भागो 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 भागो। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ऑफ कोनिकल पेंडुलम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मच्छर को पढ़ने का मन कर रहा है, फॉर्मूला पूछेंगे, अगर एक तरह नहीं पिटेंगे तो फिर बताओ केस करने चला जाएगा एफआईआर मच्छर। एक थाप देंगे तो फिर एफआईआर करने लायक भी रहेगा क्या, बताओ आप लोग। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। यस, कोनिकल पेंडुलम, तो ध्यान दीजिएगा कोनिकल पेंडुलम। यारी रहमारे, अरे भाई गाना वगैरह सुनाया करो आप लोग। चलो ध्यान दीजिएगा। हे राम, नहीं इससे करेंगे हम। अब यहां पे देखना ध्यान से, पहले हम सर्कुलर पाथ बना ले, बना ले ना, हाँ बना लेते हैं। चलिए नहीं बना अच्छा, अरे नहीं बना अच्छा तो क्या दिक्कत है, बन गया ना, हाँ बन गया। अब यहां पे ध्यान देना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है क्या। ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा रेडियस होगा। क्लियर है क्या। तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना होगा, वर्टिकल के साथ ये एंगल मान लेते हैं थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों, अरे भाई बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बोलो। अब देखो ये इस तरीके से हुआ, तो इसका सेंटर बीच में कहीं आया कि नहीं आया, हाँ सर आया तो सही। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि अगर हमारा ओमेगा स्पीड या वी स्पीड से मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसके टाइम पीरियड क्या होगा। अरे भैया, अरे देखो यहाँ पे ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, यहाँ पे टेंशन लगाओ ना, यहाँ पे mg लगाओ ना, लगाए ना, हाँ लगा दिए। इधर टेंशन इधर mg हो गया ना जी, हाँ जी सर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से हम यहाँ पे लाएंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो टेंशन किधर गया, टेंशन तो मेरे हाथ की तरफ आ रहा है, टेंशन तो मेरे हाथ की तरफ आ रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं ना। हाँ आप ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका इधर वर्टिकली, बच्चों क्या ये वर्टिकली मूव कर रहा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, क्या ये वर्टिकली मूव कर रहा है क्या, नहीं वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्टिकली मूव करता तो लेंथ चेंज करता ना स्ट्रिंग का, लेकिन है नहीं। यस, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इधर टेंशन है तो वर्टिकली हमारा फोर्स आएगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अच्छा तो हमको ये ना बताओ, अगर इस सेंटर पे मूव, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा, वो कौन दे रहा होगा फोर्स, भाई क्या यहाँ पे टेंशन के अलावा है कौन, कोई है नहीं ना। इसका मतलब टी कॉस थीटा, तो इधर हमारा आ जाएगा टी साइन थीटा। अरे क्लियर है बच्चा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इधर टी कॉस थीटा तो इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ये टी साइन थीटा हमारा क्या कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा,
तो यहां से हमारे पास जो टी कॉस, पहले ये कर लीजिए, टी साइन थीटा जो होगा हमारा वो होगा हमारा एम भी स्क्वायर बाई में आर हो जाएगा, यस। और जो टी कोस थीटा है हमारा वो हो जाएगा एम जी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। अब इसे एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाँ लिख दो, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसे दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है, क्या दोनों क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो ऊपर में हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये क्या लिख रहा है, एक्टिवेट विंडोज, गो टू सेटिंग टू एक्टिवेट विंडोज। ओके ठीक है, देख लेंगे बाद में, वैसे हमें ज्यादा ये सब के बारे में आता नहीं है। टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टी से टी उड़ा दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय में एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर भी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम से एम उड़ जाएगा, भी स्क्वायर बाई में आर जी। ये दोनों फॉर्मेट पे आ सकता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, भी स्क्वायर बाई में आर जी। इस फॉर्मूला से हम जेई का क्वेश्चन बना सकते हैं कि कोई पार्टिकल जो है, कोई कार है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कार में एक पेंडुलम है, ध्यान सुनिएगा, कार में एक क्या है, पेंडुलम है, वो पेंडुलम कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, तो कितना एंगल डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम द वर्टिकल। ओके ठीक है, बट यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। हमें ये बताओ पहले, हमें ये बताना पहले कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था सिंपल पेंडुलम या नॉर्मल पेंडुलम में। सर टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, यहां पे हम लिख देते हैं कहीं टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये हमारा नॉर्मल पेंडुलम के लिए हुआ करता था, राइट। ये हमारा नॉर्मल पेंडुलम के लिए या सिंपल पेंडुलम के लिए हुआ करता था, नॉर्मल पेंडुलम, है ना। अरे भाई नॉर्मल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में ज्यादा कुछ खास का डिफरेंस नहीं है, बस क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, यहां पे हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा 5 में जी। सर ऐसा क्यों, देखना ध्यान से, सिंपल पेंडुलम वैसे हम लोग एसटी में पढ़ेंगे, नॉर्मल पेंडुलम क्या होता है, हल्का सा स्विम करेगा, एकदम हल्का सा डिस्प्लेस करेगा, ठीक। तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया, नॉर्मल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम तो ये पूरा हुआ, लेकिन हल्का सा अगर ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये हुआ नॉर्मल पेंडुलम। अब ये नॉर्मल सिंपल पेंडुलम नॉर्मल पेंडुलम लगभग सेम ही हो गया। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और ये एल क्या होता है, ये लेंथ, वर्टिकली लेंथ, ठीक है, क्या वर्टिकल लेंथ। तो बच्चों इसका वर्टिकल लेंथ तो ये होगा, इसका वर्टिकल लेंथ तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो इसका वर्टिकल लेंथ इधर हमारा कितना आ जाएगा, इसका वर्टिकल लेंथ इधर हमारा क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा, वही वाला लेंथ हमारा पुट कर देना है। लेकिन हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ कर दीजिए कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमारे पास tan थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर ही लेंगे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में आर जी, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्लियर है, यस। अब हम बात करेंगे इसकी टाइम पीरियड के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे, इसके टाइम पीरियड के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिलहाल आप लोग एक बार अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हो गया क्या, यस। अब हम आते हैं इसके टाइम पीरियड पे, ध्यान दीजिएगा, इसके टाइम पीरियड, ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल हो जाएगा निकालना। ये जो हमारे पास टी साइन थीटा है ना, ये जो टी साइन थीटा टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, ये जो हमारा टी साइन थीटा है, यहां से हमारे पास जो एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर हमारा रेडियस, रेडियस कितना होगा, अगर ये हमारा इधर हमारा लेंथ का ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा, यानी कि वो पैरेलल लेंथ हमारा एल कॉस थीटा हुआ, लेकिन इधर क्या हो जाएगा रेडियस,
रेडियस हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी कि एल साइन थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दीजिए। यस। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस, एम एल ओमेगा स्क्वायर। नीचे में क्या था? टी कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन था हमारे पास, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो टी से टी उड़ जाएगा, टी से टी उड़ जाएगा, उड़ेगा ना। तो टी से टी उड़ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। एम से एम उड़ जाएगा तो एल इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई में जी। ठीक है क्या? यस। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी, ऊपर में जाएगा और नीचे में आ जाएगा एल कॉस थीटा। क्या जाएगा? एल कॉस थीटा। क्लियर है? यस। तो यहां से हमारे पास ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर जी बाई एल कॉस थीटा। जी बाई एल कॉस थीटा। ओमेगा को क्या लिखते हो? 2 पाई बाई टी लिखते हो ना, तो 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, यानी थीटा बाई टी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, अरे यार, एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जी बाई एल कॉस थीटा, टी ऊपर जाएगा तो पहले ये देखो, हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना है तो कर दीजिए, टी बाई 2 पाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा एल कॉस थीटा और नीचे में आ जाएगा जी। क्लियर है? यस। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी। आई होप आपको ये टाइम पीरियड निकालना आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पे देखिए जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। ठीक है क्या? यानी कि कोई एक सर्कुलर पाथ हो गया, उस पे हमारे पास, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। रेडियस हमारा 40 मीटर। ठीक है? यहाँ पे कोई कार जो है वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? चलिए, और इसमें एक पेंडुलम है। बताओ, जब कार सर्कुलर टर्निंग पे लेता है ना, तो उसमें जो पेंडुलम होता है वो इधर भाग जाएगा, तो वर्टिकल से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। तो केवल हमें उस पेंडुलम की बात करना है। ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप ऑफ द कार ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। यानी कि जब कार सर्कुलर पाथ पे चलेगा ना, तो उसका जो पेंडुलम है वो भी बाहर की ओर जाएगा। मतलब कि इस तरीके से, अगर इस तरीके से लेफ्ट, वहां पे क्या हो रहा है कि कार अगर टर्न ले रहा है, तो उसके जो पेंडुलम है वो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हम आगे बात आएंगे। ठीक है? खत्म कहानी, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया, बॉडी यहाँ पे आ गया, ये हमारा थीटा हो गया, टेन थीटा। हमने क्या बताया? वी स्क्वायर बाई में आर जी। और ये तो कार में ही है, तो जितना रेडियस हमारा कार का होगा उतना ही रेडियस इसका होगा, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से घूमेगा ना कार के साथ। पहले तो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल जाएगा और कार के साथ साथ ये रोटेट करेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? यस। तो वी स्क्वायर बाई में आर जी। वी कितना है हमारा? वी हमारा 20, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। फिर हमारे पास आर हमारा कितना है? आर हमारा 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। जी का वैल्यू 10, 0 0,
ये 0 0 4 यानी कि 1, तो थीटा हमारा 45 डिग्री, और 45 डिग्री जो होता है वो π/4 होता है, π/4। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम नॉर्मल, फ्रिक्शन और सूडो फोर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है क्या? तो रहने देते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।